नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन 15 के प्रकाश का जो भाग है वो अपने कर चुके हैं और दूसरा भाग अपने शुरू करते हैं। पहला भाग अपने किया था। पहले भाग में अपने जाना कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद अपने जाना कि जो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। और दूसरी बात अपने जानी कि उसके ऊपर अपने प्रकाश को डालते हैं, जितने कोण से उस प्रकाश को अपने समतल दर्पण के ऊपर डालेंगे उतने ही कोण से वो प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। उतने ही कोण से वो जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है। तो इसके बाद जो आगे का जो क्रियाकलाप अपने करना था 15.3 क्रियाकलाप है, वहाँ से अपने को आगे करना था। 15.3 क्रियाकलाप में क्या दे रखा है कि शतरंज का कोई एक बोर्ड ले लो, और यदि आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी चार्ट पेपर भी ले सकते हो। कि आप या तो शतरंज का बोर्ड ले लो, नहीं है तो चार्ट पेपर ले लो। एक समान साइज का लेना है। उस समान साइज के उस चार्ट पेपर से आप क्या करो, 64 वर्ग बना लो और पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींच दो। और इस रेखा पर क्या करो, एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा कर दो। इस प्रकार आपने कोई भी चार्ट ले लिया, उस चार्ट पर सभी की समान माप के आपने क्या कर दिए, 64 वर्ग बना लिए। जैसे इसे अलग अलग कलर कर दिया, 2 कलर कर दिए, और इस यहाँ पर एक क्या कर दिया, समतल दर्पण खड़ा कर दिया। तो आप क्या देखते हो कि दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु रख दो। कि जहाँ पर दर्पण रखा है उससे काउंट करके जो तीसरा वर्ग है उसके ऊपर क्या कर दो, एक छोटी वस्तु रख दो। कोई भी पेंसिल, शार्पनर, जो भी आपके पास छोटी वस्तु है। दर्पण में आप इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कर लो। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रख दो, फिर उससे पीछे स्थिति को नोट कर लो। तो क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने रखी बिंब की दूरी में कोई संबंध देखते हैं? तो हाँ, अपने दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है, जितनी दूरी पर अपने दर्पण के सामने वस्तु रखी है, आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण से उतने ही पीछे दिखाई देता है। जितनी इसकी दूरी इधर की ओर बढ़ाते जाओगे दर्पण से सामने, तो आपको उस प्रतिबिंब की, दर्पण के अंदर उस वस्तु के प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण के पीछे उतनी हुई जाती हुई नजर आएगी। कि जो उसकी दूरी है वो क्या रहती है, सेम रहती है दर्पण के आगे और दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के। तो इसके बाद देखो जो अगला है वो है दक्षिण या वाम। आपने खुद ने देखा होगा, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आप अपना खुद का बायां हाथ हिलाते हो तो आपको दर्पण में खुद का ये दायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। यही क्या है, दक्षिण या वाम है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? देखने में तो वो बिल्कुल ही अपने जैसा दिखाई देता है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक बहुत अंतर है। अपना जो बायां भाग है वो दर्पण में दायां दिखाई देता है और अपना जो दायां भाग है वो दर्पण में बायां दिखाई देता है। देखो कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और प्रतिबिंब को देखते हैं, तो आप क्या करो, अपने जो दाहिने हाथ को उठाओ और प्रतिबिंब में देखो कौन सा हाथ उठता है। अब आप अपने बाएं कान को स्पर्श करते हो तो प्रतिबिंब में आपके किस कान को स्पर्श किया है, तो आप देखोगे कि प्रतिबिंब में जो दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है वह वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। जो प्रतिबिंब में दक्षिण वाम है वो हमें उल्टा वाम और दक्षिण दिखाई देता है। एक बुझो कई बात है कि एम्बुलेंस का जो लिखा होता है वो विचित्र प्रकार से लिखा होता है। तो एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो विचित्र प्रकार से इससे लिखा होता है कि उसके आगे चलने वाली जो गाड़ी है उसको वो कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। यही दक्षिण वाम के कारण ही कि उसको उसमें थोड़ा उल्टे अक्षरों में लिखकर सामने वाले को वो उसका दक्षिण वाम होके सीधा दिखाई देगा। उसको पता चल जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको रास्ता दे देंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कह रहे हैं ये इसके लिए कि जो एम्बुलेंस है, रोगी वाहनों के आगे वाले वाहनों को चालक अपने जो पीछे वाले मतलब पृष्ठ दृश्य में देखते हैं
तो उनको एम्बुलेंस को स्पष्ट रूप से वो पढ़ पाते हैं, इसी कारण और उसको आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना ही उसको आगे जाने देना चाहिए, क्योंकि अपने तो किसी काम से जा रहे हैं तो अपने 5-10 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रोगी वाहन में जो कोई भी पेशेंट है उसको 2-4-5 मिनट की देरी से फर्क पड़ सकता है। इसलिए अपने सभी का ये कर्तव्य है कि आपको कहीं भी एम्बुलेंस आपके आगे पीछे हो, आपको उसको रास्ता देना हो तो आपको गाड़ी साइड में लगाकर रास्ता देना पड़े तो भी देना आपका एक कर्तव्य समझना चाहिए। इसी प्रकार स्कूटर या कार के जो पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है समय की वस्तुओं से क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी है उसके पीछे के मतलब सभी साधनों को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसमें जो दृश्य दिखाई देते हैं वो काफ़ी दूरी तक का दिखाई देता है और एक छोटे से दर्पण में वो दिखाई देता है तो उनकी जो मात्रा जो आकार है वो बहुत ही छोटा हमें दिखाई देता है। ये एम्बुलेंस इस प्रकार लिखा होता है और सामने वाला पड़ता है तो ए इधर दिखाई देता है, यहाँ से फिर एम आएगा, फिर यहाँ से बी आएगा, फिर यू, फिर एल, ए, एन, सी, ई। ये दक्षिण वाम परिवर्तन से इस प्रकार वो सामने वाला जो पड़ेगा ना, आगे वाला साधन वाला जो भी होगा उसको ये दिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन लिखा क्या होता है, ऐसे लिखा होता है। तो ये किस लिए, दक्षिण वाम परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। इसके बाद देखो गोलीय दर्पणों से खेल। पहली और जो बूजू हैं वो सायंकाल के भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो बूजू ने क्या किया, स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठा ली। उसने एक प्लेट उठा ली और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लग गया। भी फ्री बैठे होते हैं कोई भी, आप भी खुद भी घर में कोई काम कर रहे हैं, कई बार आपके पास टाइम है तो आप भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो। तो उसने भी क्या किया, मतलब इस्पात स्टेनलेस इस्पात की कोई प्लेट थी उसको उठा लिया और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। तो उसने यह प्लेट तो है वो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। वो क्या कहता है कि यह प्लेट तो क्या है, समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरे को मेरा जो प्रतिबिंब है वो इसमें दिखाई दे रहा है, वो भी सीधा दिखाई दे रहा है और ये क्या है, समान साइज का। समतल दर्पण क्या है, उसमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, समान साइज का, और दूरी भी उतनी ही होती है जितनी बिंब की दर्पण से होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दर्पण से होती है। तो पहली ने अपना प्रतिबिंब इस बात की फिर चम्मच ले ली, मतलब एक ऐसे करता है दूसरा कुछ ना कुछ हरकत करता है। उसने क्या किया, चम्मच उठा ली और उसमें वो देखने लगी। तो पहली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना प्रतिबिंब सीधा देख सकती हूँ, यद्यपि ये साइज में छोटा है। तो यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति ही कार्य करेगी। वो क्या कहती है कि मैं भी चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख सकती हूँ, लेकिन इसका जो साइज है, मतलब समतल दर्पण में साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तो फर्क तो पड़ रहा है। फिर ये समतल दर्पण तो नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार के दर्पण की तरह कार्य करती है। चम्मच भी क्या है, एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। तो आप भी चम्मच या कोई भी अपने वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग करके अपने खुद का प्रतिबिंब देखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हो घर में किसी भी प्रकार का। इसके बाद देखो 15.5 क्रियाकलाप दे रखा है कि स्टेनलेस इस्पात की आप कोई भी चम्मच ले लो। चम्मच के क्या करो, बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लेके आते हैं, तो आपने उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसके बाद उस प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब सीधा है या उसके साइज में क्या फ़र्क है, इसको आप उस चम्मच में देखकर पता लगा सकते हो कि अपने साइज में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। एक बाहरी पृष्ठ की बात कर रहा है ये, उसी में देखने पर। तो अपने जो चम्मच की भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखें, तो हो सकता है कि आपको जो प्रतिबिंब है वो सीधा और बड़ा दिखाई दे। यदि अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव हो सकता है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। तो अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन, पेंसिल, मतलब जरूरी नहीं है अपने खुद का प्रतिबिंब देखना, उसके स्थान पर आप किसी भी अन्य चीज़ का यूज़ करके उस चम्मच के दोनों पृष्ठों से, आप घर पे चम्मच है उसके चम्मच के दोनों पृष्ठों से खुद के या किसी भी चीज़ के प्रतिबिंब को देख सकते हो। दूरी को बढ़ाकर भी, सीधा वैसे भी, कि उसमें किसी भी प्रकार उल्टा होता है, सीधा होता है या फिर आकार के बराबर होता है, दूरी पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इन सभी गुणों के बारे में आप देख सकते हो। तो क्या होता है कि जो चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ है वो एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण।
एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय ये पृष्ठ है और इसके अंदर वाला पृष्ठ यदि परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर वाला गोलीय जो वाला यदि भाग परावर्तक पृष्ठ है तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि बाहर वाला है परावर्तिक पृष्ठ तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में समझो कि कोई भी आपके पास गोलीय पृष्ठ है और यदि उसका अंदर वाला भाग परावर्तक है तो उसे कहते हैं अवतल, और यदि बाहर वाला भाग परावर्तक है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। चम्मच की जो भीतरी पृष्ठ है वो फिर किसकी तरह कार्य करेगी? अवतल की तरह। और जो बाहर की पृष्ठ है वो किसकी तरह कार्य करेगी? उत्तल दर्पण की तरह वह कार्य करेगी। इसके जो आगे के जो क्वेश्चन पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।